हेलो एवरीवन, वेलकम टू धवन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। आज हमारी कंप्यूटर साइंस में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हमने क्लासेस डाली हुई हैं, जिसमें हम टोटल पार्ट 4 कंप्लीट कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के। और आज हम 5th पार्ट करेंगे, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। पार्ट 1 में हमने किया था इंट्रोडक्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। पार्ट 2 में हमने किया था कि हम टेक्स्ट को कैसे एंटर करते हैं, मूव कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, ओपन डॉक्यूमेंट को कैसे करते हैं और क्लोज कैसे करते हैं। 3rd पार्ट में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कि हम डॉक्यूमेंट्स को एडिट कैसे करते हैं, और 4th क्लास में भी हमने एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स को कंटिन्यू किया था। इसके साथ साथ हमने नेटवर्किंग की भी क्लासेस डाली हुई है, कंप्यूटर बेसिक्स की भी क्लासेस डाली हुई हैं, सी लैंग्वेज की भी क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस के आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस नहीं देखी हैं, सी लैंग्वेज की, कंप्यूटर बेसिक्स की, नेटवर्किंग की और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पार्ट 4 नहीं देखे हैं, तो वो आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट 5, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का मतलब कि हम टेक्स्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कि हम फ़ॉन्ट साइज कैसे चेंज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। हाउ टू चेंज फ़ॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड। अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखा होता है तो उसका हमने साइज चेंज करना है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कहाँ से टेक्स्ट के फ़ॉन्ट साइज को चेंज करेंगे। यू कैन ईजिली चेंज द फ़ॉन्ट साइज ऑफ योर टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट में जाके आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। कौन कौन से स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप्स आपके हैं फ़ॉन्ट साइजेस के। सबसे पहले आपको टेक्स्ट यू वांट टू मॉडिफाई, उस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, इसको हमने पहले सिलेक्ट किया। देन होम टैब पे फ़ॉन्ट ग्रुप आपको आइकन मिलेगा। होम टैब पे आपको यहाँ फ़ॉन्ट ग्रुप आइकन मिलेगा, ये वाला आपका फ़ॉन्ट ग्रुप का आइकन है। इसमें जाके आप ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, ये आपकी क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाके आप जितना भी साइज करना चाहते हो आप उसका साइज कर सकते हो। 10, 11, 12, 18, 20, 24, 26, 36, जितना आपको साइज चाहिए, राइट। देन आपको जितना साइज चाहिए आप उसको क्लिक करो उस पर, और आपका साइज इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आपको साइज को डिक्रीज़ करना है, आप साइज को डिक्रीज़ भी कर सकते हो अगर आपका ऑलरेडी बड़ा है साइज, राइट। ये आपका कहाँ से होएगा, ये फ़ॉन्ट साइज बॉक्स में जाके होएगा। ये आपका फ़ॉन्ट साइज बॉक्स है, इसमें जाके अपने आप टेक्स्ट को आप साइज आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो, डिक्रीज़ भी कर सकते हो, राइट। देन आता है हाउ टू चेंज फ़ॉन्ट स्टाइल। हमने पहले फ़ॉन्ट साइज किया था, अब हम फ़ॉन्ट स्टाइल को कैसे चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट स्टाइल को हम कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखना। फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए मतलब जो भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है अपने डॉक्यूमेंट में, उसकी स्टाइल क्या होना चाहिए, वो कौन से उसमें होना चाहिए, उसका थीम कौन सा होना चाहिए फ़ॉन्ट का। जैसे हमारा कैम्ब्रिया हो गया, कैलबरी हो गया, टाइम्स न्यू रोमन होता है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, फ़ॉन्ट के थीम है, स्टाइल है, क्या क्या कौन कौन से स्टाइल हो सकते हैं। आप सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मॉडिफाई। अगर आपको कोई भी आपको फ़ॉन्ट को चेंज करना होता है, उसका साइज इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना होता है, उसके स्टाइल को चेंज करना होता है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, फिर होम टैब पे जाके आप देखो फ़ॉन्ट ग्रुप का ऑप्शन कहाँ है। फ़ॉन्ट ग्रुप का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर जाके ड्रॉप डाउन एरो आएगा, तो आप उस पर फ़ॉन्ट स्टाइल बॉक्स पर क्लिक करोगे। फ़ॉन्ट स्टाइल्स बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको फ़ॉन्ट स्टाइल का मेन्यू अपीयर होएगा। मेन्यू अपीयर होने के बाद आप उसमें से अपना टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपना उसका थीम चेंज कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू चेंज द फॉन्ट टू बोल्ड इटैलिक, देन क्लिक द बी फॉर बोल्ड एंड आई फॉर इटैलिक ऑन द फॉर्मेट बार। फॉर्मेट बार पे जाके आप बोल्ड को भी वो कर सकते हो, बोल्ड भी कर सकते हो, इटैलिक भी कर सकते हो और अंडरलाइन भी कर सकते हो। इसमें आपको सिर्फ बोल्ड और इटैलिक का ही बताया हुआ है, राइट।
ये आपको जैसे हमारे ये हैं, आप ध्यान देखो, ये हमारे क्या है, हम कौन सा टाइम्स न्यू रोमन में करना चाहते हैं, कैम्ब्रिया में या कैलबरी में, जिस मर्जी में हम करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट किया, देन ओके कर दे, तो वैसा ही आपका टेक्स्ट हो जाएगा। राइट। आप इसको टेक्स्ट को अपने बोल्ड भी कर सकते हो, इटैलिक भी कर सकते हो और अंडरलाइन भी कर सकते हो। राइट। हमने क्या कर वो कर लिया। अब आता है फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल हमारा कंप्लीट हो गया। देन आता है हाउ टू फॉर्मेट फ़ॉन्ट कलर इन एमएस वर्ड। फ़ॉन्ट कलर को हम कैसे उसका चेंज कर सकते हैं, कलर को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड allows you to change the font color of your text. If you want to emphasize a particular word or phrase, you can change the font color. आप font color को change कर सकते हो। are given below. Select the text you want to modify. Again हमें text को select किया जो उनसा हमने modify करना है। then home tab पे जाकर होम टैब पे आपको एक फ़ॉन्ट ग्रुप की ऑप्शन मिलेगी। फ़ॉन्ट ग्रुप को आप कॉपी कर उधर देखो, फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको एरो आएगा, उधर फ़ॉन्ट कलर का बटन मिलेगा। आपको फ़ॉन्ट कलर का बटन मिलेगा, उसमें मेन्यू अपीयर होएगा। मेन्यू अपीयर होने के बाद डिज़ाइड हमारा फ़ॉन्ट कलर, हम उसको सिलेक्ट कर लो जिस कलर का आपको फ़ॉन्ट चाहिए, लेफ़्ट क्लिक करके देन आपको फ़ॉन्ट कलर सेलेक्ट कर लो, जो सा भी आपको कलर का टेक्स्ट चाहिए, तो आपका कलर चेंज हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में। ठीक है। अब आता है टेक्स्ट कैसे चेंज करते हैं हम एमएस वर्ड में। हाउ टू चेंज टेक्स्ट केस इन एमएस वर्ड। टेक्स्ट केस मतलब जो भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम कैसे चेंज करते हैं। यू कैन ईजिली चेंज द टेक्स्ट केस इन योर डॉक्यूमेंट बाय द फॉलोइंग स्टेप्स गिवन बिलो। सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू चेंज। सबसे पहले वही हमें फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सेलेक्ट करना टेक्स्ट को। सेकंड, होम टैब में लोकेट फ़ॉन्ट ग्रुप। लोकेट फ़ॉन्ट ग्रुप, ये आपको फ़ॉन्ट ग्रुप मिल गया। फ़ॉन्ट ग्रुप में आपको क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो इन चेंज केस बटन। चेंज केस बटन आता है ये आपका, इसमें आपका क्या होएगा, ड्रॉप डाउन एरो आएगा। ड्रॉप डाउन एरो आ जाएगी, इसमें आपका आ जाएगा सेंटेंस केस करना है, लोअर केस करना है, अपर केस करना है, कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड करना है या टॉगल केस करना है। आप इधर से जो भी आप सेलेक्ट करोगे वैसा ही आपका टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है। डिस्प्लेस द टेक्स्ट मेन्यू, सेलेक्ट द डिजायर्ड केस विद द लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक से आपको इसको क्लिक करना है और वैसे ही आपका टेक्स्ट हो जाएगा। राइट। अब ये ध्यान से देखना, दी केस मेन्यू ऑफर्स 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन कौन कौन से, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइजेशन इच पर, टॉगल केस। ये हमने फाइव ऑप्शंस की थी ना, इसकी कौन कौन सी हैं, 4 और 5 ऑप्शंस होती हैं इसमें। सबसे पहले सेंटेंस केस में क्या आएगा, इट कैपिटलाइजेज फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सेंटेंस। मतलब जो भी हम सेंटेंस लिखेंगे उसका एवरी वर्ड नहीं, सिर्फ फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सेंटेंस का वर्ड क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। राइट। सेकेंड वन इज लोअर केस। लोअर केस में इट चेंजेस द टेक्स्ट फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस, मतलब कैपिटल लेटर्स में होएगा तो उस उसका जो टेक्स्ट है वो लोअर केस में हो जाएगा। देन अपर केस, अगर हमारा इट कैपिटलाइज ऑल द लेटर्स ऑफ योर टेक्स्ट, मतलब जितने भी लेटर्स हैं हमारे टेक्स्ट के वो किस में हो जाएंगे, हमारे अपर केस में हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड। ईच वर्ड कैपिटलाइज का मतलब है इट कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। एवरी वर्ड जो भी आप लिखोगे उसका एक फर्स्ट वर्ड उसका कैपिटल हो जाएगा। जैसे हमने इट का आई कैपिटल, कैपिटलाइजेज है, कैपिटलाइजेज का सी कैपिटल हो जाएगा। देन दी लिखा हुआ है, दी का टी कैपिटल हो जाएगा, यानी कि कैपिटलाइज ईच वर्ड। राइट। देन आता है टॉगल केस। टॉगल केस क्या होता है, इट अलाउज यू टू शिफ्ट बिटवीन टू केसेस व्यूज। एग्जाम्पल, टू शिफ्ट बिटवीन कैपिटलाइज ईच वर्ड, या कैपिटलाइज करे एवरी वर्ड एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड, ऐसे भी हम कर सकते हैं। मतलब कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड मतलब कि सारे वर्ड कैपिटल होंगे आपके, एंड कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड मतलब कि फर्स्ट वर्ड जो आपका वर्ड का जो भी फर्स्ट करेक्टर है वो आपका स्मॉल होएगा, बाकी सारे कैपिटल होंगे। ये 2 केसेस हैं टॉगल केस के। राइट। वो आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा करना है। वैसे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हमारा जो वर्ड में सेंटेंस केस होता है, लोअर केस होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड भी हम कर सकते हैं, अपर केस भी हम कर सकते हैं।
राइट, टॉगल केस इतना ज़रूरी नहीं है। सब नेक्स्ट आता है हमारा हाउ टू चेंज टेक्स्ट अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हम टेक्स्ट की अलाइनमेंट को कैसे चेंज करते हैं। जो भी हमारे टेक्स्ट है, कोई लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, कुछ राइट की तरफ जा रहा है, हमें उसकी सिमेट्री करनी है, उसकी अलाइनमेंट करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। यू कैन चेंज द टेक्स्ट अलाइनमेंट इन योर डॉक्यूमेंट में टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल एंड रीडेबल। प्रेजेंटेबल मतलब कि कोई भी देख रहा है तो उसको अच्छा लगे और रीड करने में भी उसको अच्छा लगे। बेसिक स्टेप्स क्या है टेक्स्ट अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए, क्या है, सिलेक्ट द कंटेंट ऑफ यू वांट टू मॉडिफाई। सेम वही फर्स्ट स्टेप कि आपको वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आप मॉडिफाई करना चाहते हो। फिर होम टैब में लोकेट पैराग्राफ ग्रुप। होम टैब में आप गए और आपको पैराग्राफ ग्रुप मिल गया। इस पैराग्राफ ग्रुप में आपको अलाइनमेंट दिख रही है ना, ये अलाइनमेंट दिख रही है आपको, दिस वन। ये क्या आपकी लेफ़्ट अलाइनमेंट, ये है आपकी मिडल में आ जाएगी, ये है आपकी राइट अलाइनमेंट, और ये आ जाएगी लास्ट वाली आपकी जस्टिफाई। कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज़ लेफ़्ट अलाइनमेंट, ये हमारा बीच में आ जाएगा सारा टेक्स्ट, इसमें हमारा राइट में चला जाएगा सारा टेक्स्ट, और ये हमारा जस्टिफाई हो जाएगा इससे टेक्स्ट। जस्टिफाई का मतलब कि लेफ़्ट से भी बराबर रहेगा और राइट से भी बराबर रहेगा। क्लियर, इसको कहते हैं हम टेक्स्ट अलाइनमेंट। हाउ टू चेंज टेक्स्ट अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड, राइट। अब अलाइनमेंट के भी हमारे 4 अलाइनमेंट ऑप्शंस हैं। 4 अलाइनमेंट ऑप्शंस कौन कौन से, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर, अलाइन टेक्स्ट राइट, जस्टिफाई, यही हमने अभी पढ़ा है। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट में अगर हमने वो वाला आइकन को सिलेक्ट किया तो हमारा सारा का सारा टेक्स्ट लेफ्ट मार्जिन की तरफ चला जाएगा। सेंटर किया तो हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। टेक्स्ट राइट किया तो हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट मार्जिन में आ जाएगा। जस्टिफाई किया तो लेफ्ट एंड राइट मार्जिन में से हमारा जो टेक्स्ट है वो अलाइन हो जाएगा, मतलब इक्वल रहेगा मार्जिन उसकी। एंड सेलेक्ट द डिज़ायर्ड अलाइनमेंट ऑपरेशन विद द लेफ़्ट क्लिक। लेफ़्ट क्लिक से भी हम जो भी हमें अलाइनमेंट की ज़रूरत है हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकली करके देखना तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन आता है हाउ टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स इन एम एस वर्ड, कि आप इंसर्ट कैसे करते हो टेक्स्ट बॉक्स को एम एस वर्ड में, राइट। टेक्स्ट बॉक्स अलाउज यू टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ ए ब्लॉक, मतलब कि जो टेक्स्ट बॉक्स है वो आपको क्या अलाउ करता है, कंट्रोल करता है। जो जहाँ भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो, जिस ब्लॉक में आप टेक्स्ट लिख रहे हो उसकी ब्लॉक को, उसकी पोजीशन को वो क्या करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। कौन, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, इन योर डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है। यू कैन ऑल्सो फॉर्मेट दैम विद बॉर्डर्स, आप उसको फॉर्मेट भी कर सकते हो अपने टेक्स्ट को। कैसे कर सकते हो, विद बॉर्डर्स, बॉर्डर्स के साथ एंड शेडिंग के साथ, इन दोनों के साथ आप इसको क्या कर सकते हो, फॉर्मेट भी कर सकते हो। 2 कॉमनली यूज्ड मेथड्स हैं टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट को इंसर्ट करने के। मेथड 1, सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, देन लोकेट द टेक्स्ट ग्रुप। आप टेक्स्ट ग्रुप को देखो कहाँ है हमारा टेक्स्ट ग्रुप, देन क्लिक द टेक्स्ट बॉक्स बटन। फिर आप टेक्स्ट बॉक्स बटन पे क्लिक करोगे तो आपके बिल्ट इन टेक्स्ट बॉक्स आ जाएंगे, काफ़ी सारे टेक्स्ट बॉक्स आ जाएंगे जो ऑलरेडी बिल्ट है हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। देन ऑप्शन, और कौन सा ऑप्शन होता है, तो टू ड्रॉ अ टेबल, हम टेबल को भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। देन विद द लेफ़्ट क्लिक करोगे तो सिलेक्ट द डिज़ायर्ड टेक्स्ट बॉक्स, उस टेक्स्ट बॉक्स को आप क्लिक सिलेक्ट करोगे। फॉर्मेट फ्रॉम द मेन्यू में से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। ये आपका मेथड 1 हो गया, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स में मैंने आपको बताया था ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें से आप कुछ बिल्ट इन टेक्स्ट बॉक्स हैं ये सारे, किस जैसा भी आपको चाहिए आप वैसा इनमें से ले सकते हो। और आप ड्रॉ भी कर सकते हो, ये ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स आप इस पर भी कर सकते हो। सिलेक्ट द ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन, मेथड 2 ड्रॉ भी कर सकते हो। क्रॉस शेप्ड कर्सर अपीयर्स, क्रॉस शेप्ड कर्सर आपका बन जाएगा। लेफ़्ट क्लिक द माउस, माउस से लेफ़्ट क्लिक करो और होल्डिंग टू डाउन ड्रैग इट टू ड्रॉ द बॉक्स ऑफ द डिज़ायर्ड डायमेंशन, मतलब माउस को होल्ड करके रखो और उसके साथ अपना टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करो तो आपका हमारा टेक्स्ट बॉक्स क्या बोल जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा, राइट। जैसा आप करना चाहो मेथड 1 भी यूज़ कर सकते हो, मेथड 2 भी कर सकते हो बाय यूजिंग ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, राइट।
देन आता है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन कमांड्स इन MS वर्ड। आप बोल्ड कैसे करते हो, इटैलिक कैसे करते हो और अंडरलाइन कैसे करते हो कमांड्स को MS वर्ड में कौन कौन सी कमांड्स हैं, राइट। दिस कमांड्स आर गिवन इन दी फॉन्ट ग्रुप। ये आपका फॉन्ट ग्रुप में गिवन है, ये वाला आपका फॉन्ट ग्रुप है, इसमें आपका गिवन है दिस वन इज़ फॉन्ट ग्रुप। कि इसमें जाके है होम टैब में है, ये वाला होम टैब है, इसमें जाके आपका क्या है फॉन्ट ग्रुप गिवन है। दी फंक्शंस आर गिवन बिलो। इसमें क्या है, एक बोल्ड है, इटैलिक है और अंडरलाइन है। मैंने आपको बताया था पहले भी, B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक एंड U फॉर अंडरलाइन। बोल्ड अलाउज यू टू बोल्ड योर टेक्स्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। बोल्ड करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे। कुछ भी आपने एडिट करना है टेक्स्ट में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो टेक्स्ट को हमेशा सिलेक्ट करना जरूरी है। फर्स्ट स्टेप इज़ टू सिलेक्ट द टेक्स्ट with the help of mouse. Then italic, it allows you to italicize the text of your document. Underline, अगर आप underline करना चाहते हो तो आप underline भी कर सकते हो अपने text को document में। ये आपके तीनों options हैं। और इसकी जो shortcut keys हैं, अगर आप control B करोगे, अगर आप कंट्रोल B करोगे, CTRL+B, इससे आपका क्या हो जाएगा, टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। अगर आप CTRL+I करोगे, इससे आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। पहले आपको सिलेक्ट करना है और शॉर्टकट की है, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको फ़ॉन्ट ग्रुप में। आप सिंपल शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की याद कर सकते हो तो आपका की विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड से अगर आप करोगे तो कंट्रोल+I करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो इटैलिक हो जाएगा। अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हो, सबसे पहले सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को, फिर कीबोर्ड की हेल्प से CTRL+U करोगे तो आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। बोल्ड के लिए B, इटैलिक के लिए I, इटैलिक के लिए बोल्ड के लिए B, इटैलिक के लिए I और अंडरलाइन के लिए U। ठीक है, कंट्रोल आपको दबा के रखना है, आपको प्रेस करके रखना है। तो इससे आपका जो टेक्स्ट है बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा और अंडरलाइन हो जाएगा, विच एवर यू वांट टू डू, राइट। आज के लिए इतना ही। आज हमने ये फॉर्मेट किया है टेक्स्ट को, कि हम टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करते हैं। कल हम मिलेंगे किसी न्यू टॉपिक के साथ वर्ड के। अगर आपको मेरी इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको गिवन है और आप सिंपली सर्च कर सकते हैं DCS स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर जाके, तो आपको उधर PDF अवेलेबल हो जाएंगी। और जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।